नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए, अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लेते हैं ना, तो 2025 में जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं, जो भी चीज़ें करने वाले हैं ऑनलाइन, आपको उसका जो है प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को बनाना। तो कौन कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको 2025 से पहले बना लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है और आप जो है अप्लाई कर चुके होंगे, आई होप। तब अभी आने वाला है CUET, अभी आने वाला है नीट एग्जामिनेशन। तो जितने भी सारे आप एग्जाम आने वाले टाइम पे देने वाले हैं 2025 के अंदर, तो उस सारे डॉक्यूमेंट को ज़रूर बना के रख लेना, ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो इसको बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि स्टूडेंट बार बार भूल जाते हैं कि कौन सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, स्टडी प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो उन चीज़ों के वजह से जो है ना, हम लोग थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब बनाएंगे उसको टालते रहते हैं। तो इसके लिए वीडियो आपको जो है हेल्प करेगी, कौन कौन सी चीज़ों को जो है आप बना के रखेंगे ताकि आप लोगों को आगे जाकर प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। और मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, और आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट के पास में इस डॉक्यूमेंट होगा भी नहीं। तो एक एक करके उसका इम्पोर्टेंस और उसके बनाने का तरीका और कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको जो है वही 20-25 डॉक्यूमेंट है, और मैं यहाँ पे आपको लगा दिया हूँ। तो चलिए एक एक करके आप लोग देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग सही से नहीं किया हूँ, छोड़िए उस बात को। पहले देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोज, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आपके सारे फिंगर के थंब इम्प्रेशन, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आज तक जो आपने सर्टिफिकेट वगैरह ली है उसके स्कैन कॉपी, उसके बाद आधार कार्ड करेक्शन, उसके बाद बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके बाद ABC ID, उसके बाद डिजी लॉकर होनी चाहिए, गूगल ड्राइव, उसके बाद रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन वॉलेट, PWD सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ों को जो है आपको बना के रखना है। और हर वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख के जो है मोटिवेट हो सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। बिकॉज देखिए, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो पास आउट हो चुके हैं, जो अभी FAR करने जा रहे हैं +2 यानी कि 12। तो वो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ वो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जो जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको इन सारी डॉक्यूमेंट्स को बना के रखना है, ताकि आप लोगों को बार बार इसका यूजेस जो है आने वाले टाइम पे पड़ने वाला है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो का ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो नहीं रखते अपने साथ, तो बहुत सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। उसके साथ साथ आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह डालते हैं, स्कॉलरशिप भी आप अगर एप्लीकेशन डाल रहे ऑनलाइन, तो उसमें जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो मांगता है। तो इसकी जो प्रॉपर बनाने का तरीका मैं हर एक जो है पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा पासपोर्ट साइज फोटोज करके, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख के आप जो है खुद का पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी नेट पार्लर पे जाइए और किसी फोटो स्टूडियो पे जाके अपना जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप खुद से बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको जाके जो फोटो स्टूडियो से अच्छे फोटो, रिसेंट वाले फोटो जो है आपको ले लेना है, और उसका जो है पासपोर्ट साइज जो आप सेटिस्फाइड लगे, तो उसी के हिसाब से आपको जो है कुछ इसी तरीके से आपको बना लेना है। अप्रोक्सीमेटली जो स्टैंडर्ड साइज रहती है वो है 3.5 सेंटीमीटर आपका रहता है विथ, और 4.5 सेंटीमीटर रहता है आपका हाइट। तो ये रहा विथ और ये रहा हाइट। तो इसी के हिसाब से आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो बना लेना है, और अपने पास 30 मिनिमम आपको जो है 50
30 से 50 फोटोज आपके पास होनी चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स में। आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह है उसमें लगने वाला है, उसके साथ साथ स्कॉलरशिप में लगता है। तो ये 2 टाइप्स आप बनाएंगे। एक बनाएंगे वर्चुअल, विच इज आपकी जो है मोबाइल पे रहेगा, उसके साथ साथ आपके गूगल ड्राइव्स पे रहेगा, उसके साथ साथ आप जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वर्चुअली रख सकते हैं। इसके साथ आपको जो है फिजिकल बनाना पड़ेगा इसकी, यानी कि जो है ओरिजिनल आपको बना के रखना पड़ेगा अपने पास, जो कि हर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये जो है यूज होने वाला है। तो ये था पूरे के पूरे डिटेल। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, फोटो कैसे बनाते हैं, कैसे आपको रिसाइज करना है, तो और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए उस चीज़ को ध्यान से देख लेना कि बहुत सारे स्टूडेंट फोटो तो अपलोड कर देते हैं गूगल ड्राइव में, तो जब वो रीयूज करते हैं उस फोटो को, तो वो जो है उसी फोटो को नहीं लेता है। तो आपको कौन सी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, पहले तो देखिए आपका जो है बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, और आपका जो है आपका गॉगल्स नहीं होनी चाहिए, और ब्लूरी फोटो नहीं होनी चाहिए। फेस जो है 70% आपको फोटो के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका ये फोटो हुआ तो इसके अंदर आपका जो है 70% फेस आनी चाहिए, और बैकग्राउंड व्हाइट रखे तो बेटर है। तो ये था पूरे के पूरे आपकी क्राइटेरिया फोटो बनाने का। और अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक पॉपअप हो रहा होगा, आपको यहाँ पे जाके देख सकते हैं फोटो कैसे पासपोर्ट बनाते हैं। और उसको रिसाइज करने का तरीका है, आप इमेज कंप्रेसर पे जाइए, जो कि है एक फ्री टूल जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, और इमेज कंप्रेसर पे जाके आपको कितने भी साइज का बनाना है एक डॉक्यूमेंट को आप बना सकते हैं, स्लाइडर को ऊपर नीचे करके। तो मैंने बता दिया, imagecompressor.com पे जाएंगे और आप जो है इसको रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अपने खुद से कर सकते हैं, किसी को करवाने की ज़रूरत नहीं है, नेट पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिसाइज करने का और ये जो है फोटो बनाने का तरीका। अब चलते हैं हम लोग सिग्नेचर की तरफ। और बहुत सारी यहाँ पे फोटोज़ का जो है क्राइटेरिया रहता है 10 to 50 KB के अंदर, कहीं के पर रहता है, कहीं के पर रहता है 300 KB, कहीं के पर 1 MB तक रहता है। तो उसी के हिसाब से आपको 2-3 साइज का फोटोज़ बना के अपने वर्चुअली रखना है गूगल ड्राइव पे सेव करके, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपको 10 to 50, 10 KB से ज़्यादा, 50 KB से कम, यानी कि 30-35 KB के अंदर एक फ़ोटो रखना है। उसके बाद 300 KB के अंदर एक फ़ोटो रखना है, 100 से 300 KB के अंदर, और 1 MB KB फ़ोटो रखने हैं। तो जहाँ पर जिस हिसाब से फ़ोटो लग रहे हैं वहाँ पर उसी हिसाब से आपको जो है फ़ोटो प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर आपके बनाने का तरीका बहुत इजी है। आपको एक पेन लेना है और आपको पेपर पे साइन करके उसको स्कैन कर देना है। आप मोबाइल इमेज स्कैनर यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोटो भी ले सकते हैं, फोटोशॉप यूज कर सकते हैं, पिक्सार्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारी टूल्स आपको अवेलेबल है फ्री में, जो आप यूज करके सिग्नेचर बनवा सकते हैं, वर्चुअली इसको सेव करके गूगल ड्राइव में रख सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका अप्रोक्सीमेटली आपको मैं साइज बता देता हूँ, 160 लेना और इधर आपको 60 पिक्सल लेना, ठीक है। 160 पिक्सल या तो 150 और 100 का बनाइए, या तो 60 और 160 का बनाइए। 160 आपको विड्थ लेना है और 60 पिक्सल आपको हाइट लेना है। कुछ इसी तरीके का आपका जो है डॉक्यूमेंट बन के आएगा, और इसी के अंदर आपको जो है अपने सिग्नेचर को प्लेस करना है। और सिग्नेचर बाहर नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए। ब्लैक और ब्लू पेन पेपर में चलेगा, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक प्रीफर कीजिए। दोनों टाइप का सिग्नेचर रखिए, ब्लू वाला भी रखिए और ब्लैक वाला भी रखिए, ठीक है। दोनों टाइप का आपको रखना है। और अप्रोक्सीमेटली सिग्नेचर का जो रिक्वायरमेंट होता है 10 से 30 KB के अंदर होता है, और अप्रोक्सीमेटली कहीं कहीं पर 10 से जो है 50 KB के अंदर होता है, कहीं कहीं पर 50 से लेकर आपको जो है 100 KB के अंदर होता है। तो तीनों साइज का आपको जो है सिग्नेचर बना के रख लेना है। और कैसे बनाएंगे सिग्नेचर को, वो भी ट्यूटोरियल में जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, आप जाके सिग्नेचर कैसे बनाएंगे उसको भी देख सकते हैं। तो ये था आपका सिग्नेचर, और मैं बार बार आपको जो है याद दिला रहा हूँ, इसको बनवा के रख लीजिए। मेरे बात मान लीजिए, बाद में आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट भूल जाते हैं, और बाद में उन लोगों को जो है पैनिक होकर आपको जो है चीज़ों बहुत टेंशन हो जाती है। तो हमेशा जो है प्रोक्रास्टिनेशन पे अपने आप को डालना मत, जो है टालने वाली बात है। मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, और जो चीज़ है ना आज करे सो अब करके
कर लीजिए। ठीक है, आप जो है सिग्नेचर का कोई बात नहीं, आप लोग नॉर्मल पेपर पे साइन कर सकते हैं और उसके साथ जो है इसको आप फोटो खींच के अपने खुद से पिक्सार्ट या कोई भी ऐप यूज़ करके आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिग्नेचर का क्राइटेरिया। मैंने आपको बता दिया 2-3 कैटेगरी का रखना, और ये जो है सिग्नेचर को आप गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट पे वैसे लिख देना जैसे कि साइन होता है, और उसके बाद आपको 10 लिख देना, साइन आपको 50 लिख देना, साइन आपको 100, ऐसे रीनेम करके रख देना। तो आपको पता चलेगा कि आप ये 10 KB का है, ये 50 KB का है और ये 100 KB का है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लोगों को सिग्नेचर बनवा लेना है और इसको गूगल ड्राइव पे सेव करके रखना है। और अप्रोक्सीमेटली आप किसी भी तरीके का साइज चूज करके चल सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग साइजेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सिग्नेचर भी रिसाइज करके आप उसको डाल सकती है। ठीक है, तो बनाने का अगर तरीका आपको आ गया होगा तो डेफिनेटली आप जो है सिग्नेचर को किसी भी हालत में आप जो है बनवा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 30 KB के अंदर, 10 से 50 KB के अंदर, 50 से 100 KB के अंदर तीनों साइज को आपको करके रख लेना है अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके, और एक फोल्डर बनाना और वहाँ पे माय डॉक्यूमेंट करके सारा कुछ अलग अलग तरीके से आपको फोल्डर बना के सेव करके रखना है। सिग्नेचर, फोटो, जो कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको जो वर्चुअली करना है, और फोटो तो लगेगा फिजिकल, पर सिग्नेचर जो है आपको वर्चुअली रख लेना है। अब चलिए तीसरे डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। एक होता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक होता है राइट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, आपको जो है आपका जो फिंगर होता है लेफ्ट वाला थंब और राइट वाला थंब, दोनों का जो है आपको इम्प्रेशन रखना है। लेफ्ट वाले के लिए रीनेम कर देना है लेफ्ट, और राइट वाले के लिए राइट करना है। और अप्रोक्सीमेटली आपका जो थंब इम्प्रेशन का साइज भी कुछ इसी तरीके से रखिए, 150 आपका जो है हाइट और आपका 100 आपका कीजिए विथ, और इसी के आपको अकॉर्डिंग कुछ इसी तरीके का डॉक्यूमेंट आपको बन के आएगा। तो ये कुछ इसके अंदर आपको जो है थंब इम्प्रेशन को डालना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये हो गया एक चीज। लेफ्ट भी वही सेम 3 पैटर्न में बना के रख लीजिए, 10 to 30 KB, 10 to 50 KB, 50 to 100 KB। ठीक है, दोनों के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। उसके साथ साथ बहुत जगह पे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, लेफ्ट लगता है, कहीं पर दोनों मांग लेता है, कहीं पर 10 फिंगर्स लगते हैं। जैसे कि आप नीट का एप्लीकेशन देने जा रहे हैं तो 10 फिंगर का वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे आपको A4 साइज पेपर लेना है और आपको दोनों थंब पहले प्रेस करना है, कुछ इसी तरीके से आपको थंब प्रेस करना है, और बाकी जो चारों फिंगर है उसके साइड बाय साइड आपको कुछ इसी तरीके से प्लेस करके A4 साइज पेपर में आपको करना है। और करने के बाद आपको इसको सेव करके अपने गूगल ड्राइव पे रख लेना है। ये आने वाले टाइम पे आप जो है नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 300 KB के अंदर आपको रखना है, और कुछ A4 साइज पेपर में आपको पूरे लगाना है आपका थंब इम्प्रेशन, हर एक उंगली का जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आपके थंब से लेकर जितने भी सारे आपके 10 उंगली का आपको लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दोनों हैंड का आपको जो है फिंगर को लगा के आपको इसको वर्चुअली स्कैन करके कॉपी को आपको गूगल ड्राइव की सेव करके रखना है। तो थंब इम्प्रेशन का मैंने बता दिया आपको, उस हर एक साइज का जो है आपको रखना है। अगर आप सिंगल थंब इम्प्रेशन भी कहीं के पर लग जाता है, और आपको जो है राइट थंब इम्प्रेशन भी वही सेम चीज़ बनाना है, और 3 फिंगर का जो आप थंब इम्प्रेशन बना रहे हैं पूरा क्लियर करके एक एक करके आपको पहले थंब डालना है, उसके बाद आप 4-4 फिंगर आपके राइट लेफ्ट करके डाल सकते हैं। कुछ इसी पैटर्न में आपका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है थंब इम्प्रेशन बना लेना है। अब चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको गूगल ड्राइव में होनी चाहिए। कहीं पर किसी वक्त आपको काम आ जाए, उसके लिए बच्चे बहुत गलती करते हैं, ढूंढते रहते हैं। कहीं अब जो है बक्से में भर दिए, कहीं पर आप रख दिए। अभी तो फिलहाल अवेयर हो गए हैं, बट बहुत सारी स्टूडेंट का जो मैं रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे बक्से में भर देते हैं और ढूंढते रहते हैं कि अगर कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बोलोगे तो उसका जो है
प्रॉपर रखने का तरीका नहीं होता है और वो ढूंढते रहते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए इसको वर्चुअली रखने के साथ साथ आप जो है एक ही जगह पे हर एक डॉक्यूमेंट को आप रखें। तो इसको मैं याद इसीलिए दिला रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स होता है वो अलग अलग जगह पे पड़ा होता है, जो आप एक ही टाइम पे ढूंढने पे वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो मान लीजिए कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट्स हो गया, जो पास आउट हुआ है और जो पास यानी कि जो अपियर करने जा रहे हैं 12th, उनका जो है 12th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, जो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट हो गए, मतलब PWD सर्टिफिकेट हो गए, जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको स्कैन करके गूगल ड्राइव पे एक एक करके रीनेम करके रख लीजिए अकॉर्डिंग टू साइज। PDF में भी रखिए, JPG में भी रखिए। JPG से PDF कैसे बनाएंगे, मैं इसका जो है आपको यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, आप जाके ilovepdf.com से आप बनवा सकती है। और कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सारा कुछ डिटेल मैं वहाँ पे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब JPG भी करना है और आपको जो है PDF भी करना है, दोनों बना के आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स। कहीं पर PDF लगेगा वहाँ पर PDF डाल दो, और जहीं पर आपका JPG लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 300 KB के अंदर आप रखिए। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना, एक 300 KB के अंदर रखना और एक PDF फॉर्मेट में रखना। तो अप्रोक्सीमेटली 300, 200, 100 KB। देखिए कहीं की जगह पे आपको 100 KB के PDF मांगता है, तो यहाँ पे जो है इमेज कंप्रेसर पे आप कर सकते हैं। इसके बाद कई जगह पे आपको जो है 300 KB के PDF मांगता है, तो 100 KB चल जाएगा वहाँ पर। तो अप्रोक्सीमेटली 100 KB के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को बनाना है और कंप्रेस करना है। तो आपको JPG में जब बना रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 500 से 400 KB के अंदर रखेंगे, और JPG to PDF.com पे जाके ilovepdf.com पे जाके JPG to PDF जैसे करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके 100 KB के अंदर आपका डॉक्यूमेंट PDF रेडी होके आ जाएगा। आप उसको सेव कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आपकी जो है फोल्डर के हिसाब से आप +2 सर्टिफिकेट, 10 सर्टिफिकेट ऐसे करके आप अलग अलग फोल्डर बना के PDF और आपकी JPEG रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो मैंने बता दिया, देखिए आपको गूगल ड्राइव पे आपके पास अवेलेबल है, हर एक के मोबाइल में आजकल अवेलेबल है, हर एक जो है स्टूडेंट्स आजकल यूज़ करते हैं स्मार्टफोन। तो अगर आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते तो आपके पापा मम्मी जो भी यूज़ कर रहे हैं उनके जो है मोबाइल पे आप जो है रख सकते हैं और वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बाकी किसी जगह पे भी। ठीक है, तो ये आपकी सुविधा हो गया है इस बार। जो आगे इस सारी चीज़ों का फैसिलिटी नहीं था, अभी तो डिजिटल इंडिया हो गया है और यहाँ पे जो है इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप जो है एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल जो है एरिया में एक्सेस कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करके। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, और बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, हाँ करेंगे देखेंगे, इससे मत करिए। आज जैसे जब भी आपको ये वीडियो जो कोई भी दिख रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है जाके तुरंत बनवा के रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि स्कैन करना है तो डेफिनेटली आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास नहीं है तो आपकी जो है सिस्टर, ब्रदर, आपके मम्मी पापा जिसके पास भी है, आप इमेज स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं या नोट ब्लॉक डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना है और अपलोड कर देना है गूगल ड्राइव पे अकॉर्डिंग टू रीनेम करके सेपरेट फोल्डर में। ठीक है, पता चल गया। अगर इसको आप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कैसे जो है गूगल ड्राइव पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। ये सिंपल इजी ट्रिक्स है, इसको बताना भी नहीं चाहिए, बट अगर आपका ज़्यादातर कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बताएंगे। अब चलती है नेक्स्ट। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट की गलती होता है कि सालों साल यानी कि जब से आधार कार्ड बना हुआ है यानी कि 2015 से उससे आगे, जो मैं हर एक स्टेट का नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं उड़ीसा का बता रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो है अपने आधार कार्ड को करेक्शन नहीं करते हैं। किसी का जो है 10th सर्टिफिकेट के साथ डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं है, उसके बाद किसी के जो है नाम मैच नहीं है, किसी का फादर नेम मैच है, किसी का एड्रेस अलग है। तो वो सारी चीज़ों को जो है ना आप 10th के अकॉर्डिंग, 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, जो भी आप सीरियली करें, हर एक चीज़ों को जो है ना आप अलाइन करके रखिए। जो अगर नाम यहाँ पे SING है तो आप जो है SING हर एक चीज़ों पे डालिए, अगर SINGH है तो SINGH हर एक चीज़ों पे डालिए। तो आपको जो है अगर आधार कार्ड सही होगा, 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से आप डालते जा रहे हैं तो सारा कुछ आपका अलाइन होके रहेगा। तो 10th सर्टिफिकेट आप चेंज नहीं कर सकते, तो पहले से ही जब देख लेना स्कूल के टाइम पे जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो, यानी कि जो नेम वगैरह आप डालते हैं टीचर्स लोग, उसको थोड़ा सा करेक्शन करके डाला करो। और जब आपका सर्टिफिकेट एक बार बन गया तो वो करेक्शन नहीं होता है, डेफिनेटली
तो वहाँ पे जो है आप उस चीज़ को लेके चलते हो। तो हमेशा कोशिश करो कि नाम को जो है आप 10th जब आप पढ़ रहे हो तो उसको सही सही डाला करो, और टीचर लोगों को बताया करो कि ये जो है स्पेलिंग कुछ इस तरीके से हुआ। उसके बाद जब 10th का सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद आधार कार्ड उसी के बेसिस पे बनेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन्ड है, और वही डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड के पे रहेगा। हर एक जो है डॉक्यूमेंट पे आगे आगे जैसे आप बढ़ती जाएंगे उसी के हिसाब से आपका जो है डॉक्यूमेंट बनता जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए अगर कुछ भी करेक्शन वगैरह है तो डेफिनेटली आधार सेंटर जाइए और करवा लीजिए। हर एक के गांव में, हर एक के शहर में जो है स्टेट में आधार केंद्र अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके अपना जो है आधार कार्ड करेक्शन कर दीजिए। और जो भी करेक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए डेट ऑफ बर्थ एक ही बार होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना, नेम भी जो है वही सेम प्रोसेस। और उसके बाद किसी का जेंडर चेंज हो गया है, किसी का जो है एड्रेस चेंज हो गया है, किसी का फादर नेम में गलती है, तो कोई हिंदी में, उड़िया में, जो कुछ भी आप लोकल लैंग्वेज में गलती है तो सुधार लीजिए पहले, और उसके बाद देखिए उसी के हिसाब से जो है आपका सारी चीज़ें चलने वाला है। तो डेफिनेटली आप जाके करेक्शन करवा लीजिए। और करेक्शन करते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक मोबाइल नंबर उसमें अपडेट करवा लेना और एक ईमेल आईडी, दोनों अपडेट करवाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो डेफिनेटली ईमेल पे आ जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग गलती ना करें, मोबाइल पे अपडेट तो ज़रूर कराएं, उसके बाद ईमेल पे भी अपडेट करवाना है। ठीक है, ईमेल पे भी आपको जो है अपडेट करवाना है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं तो यहाँ पे ईमेल को भी अपडेट कीजिए। अब मोबाइल भी अपडेट करना, ईमेल भी अपडेट करना, ठीक है, दोनों कर लेना। और आज ही जाइए, किसी का भी करेक्शन है आज जाइए आधार सेंटर पे करेक्शन करवा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 72 आवर्स में आपका जो है करेक्शन हो जाता है। आपका कोई भी चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो है नाम वगैरह चेंज करना है, आपका जेंडर, जो कुछ भी आपका करेक्शन है, सारी चीज़ें आप जो है ऑफलाइन सेंटर में जाके कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें और ज़रूर करवाएं, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम पे जितने भी सारे एग्जाम होने वाला है, हर चीज़ों पे आपका जो है आधार कार्ड लग रहा है। जैसे कि अभी जेईई मेन पे लग रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट का यही रिक्वेस्ट था कि जो है उनका डेट ऑफ बर्थ यानी कि उनका नेम मैच नहीं कर रहा आधार कार्ड के साथ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था हालांकि, बट आगे चल के ये सारी चीज़ें जो है मैंडेटरी हो जाता है। तो हमेशा जो है कोशिश कीजिए आपके 10th के अकॉर्डिंग आधार कार्ड को सीट अलाइन करने के लिए, जो आपके नाम है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी जेंडर है, सारी चीज़ों को जो है अलाइन करके रखिए आधार कार्ड के साथ। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जो ऑथेंटिकेशन ज़्यादातर हो जाता है आधार कार्ड से, अगर सही सही डाटा होगा तो आप जो है डिजी लॉकर से भी लॉगिन करके सारा डाटा फेच कर सकती है। तो इसी की वजह से जो है आप आधार कार्ड को करेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को थोड़ा सा प्रोकास्टिनेशन में नहीं डालना, और डेफिनेटली जाके आप जो है करेक्शन करवाना। आई होप आप जाके करेक्शन करवाएंगे। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो भी है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपने कुछ भी करेक्शन है बच्चे के तो डेफिनेटली जाके करवा दीजिए। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपना खुद करवाइए। ठीक है, तो ये था आपके आधार कार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। तो यहाँ पे बैंक पासबुक इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे देखिए आपको स्कॉलरशिप मिलना है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप कहाँ पे डालेंगे, आपके बैंक पासबुक पे आएगा। तो बैंक पासबुक में आपका होना बहुत ज़रूरी है, और आप ही के नाम पे होना बहुत ज़रूरी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे होता है कि अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट की पासबुक नहीं होते, बट बहुत सारे बैंक अलाउ कर देते हैं, तो ज़ीरो अकाउंट में आपका जो है बन जाता है। तो डेफिनेटली आप पासबुक बनवा लीजिए, और जो है आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी चीज़ें हैं, पासबुक सर्टिफिकेट मैच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कई बार आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कुछ अलग नाम है, पासबुक पे कुछ अलग नाम है, तो यहाँ पे मैच जब नहीं होता तो डीबीटी ट्रांसफ़र नहीं होता। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो डीबीटी होता है वो आधार कार्ड के थ्रू होता है। तो आधार कार्ड इस पर लिंक करवाइए, मोबाइल लिंक करवाइए। जैसे कि मैंने बताया आधार कार्ड पे मोबाइल लिंक करना है, वैसे ही आप बैंक पासबुक पे मोबाइल और आधार लिंक करना है, और आपका NPCI मैपिंग करवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे NPCI मैपिंग जब तक नहीं करेंगे आपका जो है DBT वगैरह, क्योंकि जब स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र होता है आपके अकाउंट में तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है। तो डेफिनेटली आपका जो है पासबुक के साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो कुछ भी अपडेट करवाना है डेफिनेटली करवा लीजिए। अगर कुछ गलती है तो जाके तुरंत करेक्शन करवाइए, आपका जो कुछ भी बैंक है, ठीक है, जाके बैंक में करेक्शन करवाइए, वो करेक्शन हो जाता है, वो लोग अपडेट करवा देते हैं। उसके बाद अगर किसी का जो है आधार कार्ड लिंक्ड नहीं है तो डेफिनेटली जाइए, और बैंक को वहाँ पे एक फॉर्म होता है KYC, नो योर कस्टमर फॉर्म होता है। KYC
KYC डाल के अपना जो है मोबाइल नंबर और अपना जो है आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए बैंक पासबुक के साथ। तो तब जब आके चेक करेंगे तो आपका आधार UIDAI पोर्टल पे जाना और चेक करना कि आपका जो है आधार मैपिंग हुआ है कि नहीं। अगर आधार मैपिंग है तो एक्टिव स्टेटस बताएगा, अगर नहीं है तो नॉट एक्टिव बताएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो है बैंक पासबुक बनवा लीजिए। नहीं बनवाए तो, अगर नहीं आधार लिंक्ड है तो डेफिनेटली लिंक करवाइए, मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, क्योंकि हर कोई चीज़ जो है डिजिटली हो रहा है। तो अगर आपका खुद का पासबुक होगा तो किसी भी तरीके का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपका जो है कोई भी अमाउंट डेबिट होता है, कोई भी अमाउंट क्रेडिट होता है, आप ही के बैंक के अकाउंट में आएगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे होता है जो रिफंड होता है, तो आप खुद का पासबुक डालेंगे तो आप ही के अकाउंट में जो है वो पैसा रिटर्न होंगे। ठीक है, तो इसी के लिए बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है और इस मैंडेटरी। और कोई पैन कार्ड अगर बना रहा है, मतलब 18 साल के हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप जो है पैन कार्ड, वोटर कार्ड सारा कुछ अप्लाई करके इसमें लिंक करवा लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक सारा कुछ आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज जो है आपका कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था बहुत इंपॉर्टेंट। तो बैंक पासबुक ज़रूर बनाइए और उसके साथ साथ आपका जो है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक्ड कीजिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेबिट और क्रेडिट आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बैंक पासबुक बहुत ज़रूरी। तो इस बात को टालना मत, जाके तुरंत करना है और इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप जाके इस वीडियो को देख के इस सारी चीज़ें करते हो तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आज के ज़माने में हर कोई व्यक्ति रखता है और हर जो है प्राणी के पास है। अगर मैं इस धरती पे कोई भी एग्जिस्ट करता है आज के डेट में, इस जो है डिजिटल ज़माने में, तो अगर स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली उनका जो है ईमेल आईडी होगा। और ईमेल आईडी अगर मैं बोलूँ तो जैसे हम कोलगेट बोलते हैं अगर टूथपेस्ट के तौर पे, वैसे हम मेल की बात करें तो गूगल मेल आ जाता है। जीमेल बहुत सारी जो है यूज़र फ्रेंडली है और बहुत सारे जो है लोग यूज़ करते हैं। पहले याहू मेल वगैरह, हॉटमेल यूज़ करते थे, बट अभी जो है यूज़र फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो जीमेल है। तो गूगल मेल आप यूज़ करिए और इसको रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब ईमेल होता है आपके पास तो हर सारी इंफॉर्मेशन आपको मेल आ जाता है। और मेल अब अगर आप डालेंगे तो जो है वन टाइप ऑफ स्टोरेज भी है ये गूगल की तरफ से, और हर एक जो है चीज़ों को आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे यूट्यूब हो गया, उसके बाद आपका जो है नोट्स हो गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, सीट्स, बहुत सारी आपको जो है फैसिलिटीज़, एप्लीकेशंस मिलते हैं, वहाँ पर जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी बनाना नहीं आता तो डेफिनेटली मेरा वीडियोस है और जाके देखिए ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं और कैसे आपको जो है वेरिफिकेशन वगैरह करना। अभी थोड़ा सा गूगल सिक्योरिटी टाइट कर दिया है, तो मोबाइल नंबर और वो सारी चीज़ें आपको जो है वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ईमेल डेफिनेटली रखिए, क्योंकि आगे चल के ईमेल आईडी आपका हर एक एग्ज़ाम में, जेई मेन, एडवांस, जो कुछ भी दे रहे हैं, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप, उसके बाद आपका जो है नीट एग्ज़ाम, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग, OU, AT, CUET, जो भी आता है एग्ज़ाम, क्लाट वगैरह जो भी हो गया गेट पे, तो हर एक चीज़ों पे आपका जो है ईमेल लगने वाला है। ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति के पास होता है। तो इसको जो है आप अच्छे से इसका पासवर्ड और इसका मोबाइल नंबर अच्छे से रखिए, रिकवरी मेल डालिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनके मोबाइल पे लॉगिन होता है तो ईमेल आईडी उनको पता चलता है, अगर कहीं पे लॉगिन करते हैं तो उनका जो है पासवर्ड याद नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिए पासवर्ड को याद करने के लिए, और पासवर्ड अगर याद नहीं रह रहा है तो आप जो है पासवर्ड को सेव करके रखें, ताकि और रिकवरी मेल, रिकवरी फ़ोन नंबर, 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करिए, ताकि जो है आपको कभी भी अगर कोई फ्रॉड होता है या तो कोई किसी भी तरीके का आपका जो है मेल वगैरह आपको नहीं खुलते हैं तो फॉरगॉट मार के आप जो है पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली कीजिए और ईमेल आईडी बना लीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो कोई भी मेल चल जाएगा, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का, तो आपको जो है आउटलुक, एक्सप्रेस जो भी है आप जो है बनवा सकते हैं ईमेल आईडी। लेकिन पॉपुलर में गूगल मेल है बोल के यूज़र फ्रेंडली है, डेफिनेटली आप जो है गूगल मेल को यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है और इसको जो है आप आने वाले टाइम पे कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको जेईई एडवांस फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका हर एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके मेल पे आता रहेगा, तब जाके आप जो है चीज़ों को जान पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बोलेंगे हम लोग, चीज़ बोलेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छा है, अगर आपका नहीं है तो मम्मी पापा किसका भी यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है। और
जो भी मोबाइल नंबर है उसका जो है आधार कार्ड लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो बिना आधार कार्ड के मोबाइल नंबर सिम मिलता ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है मोबाइल नंबर का। और हर जो है स्टूडेंट कोशिश कीजिए अपने पर्सनल नंबर रखने के लिए, बिकॉज बहुत सारे देखिए कई बार ऐसे होता है OTP जाता है, वन टाइम पासवर्ड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। OTP अगर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है या तो मोबाइल पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते और डेफिनेटली आपको जो है दिक्कत हो जाता है। तो डेफिनेटली आप जो है मोबाइल नंबर रखिए खुद का पर्सनल। अगर पर्सनल नहीं रख रहे तो मम्मी पापा पे अगर डिपेंड हो रहे हैं तो उनको बोल दीजिए कि मैं ये फॉर्म जो है आप फिलअप करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर OTP जाएगा। वो वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन होने के बाद जो है वो सारी चीज़ें प्रोसीड होती है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पर्सनल मोबाइल अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ठीक है आपके लिए। तो ये था मोबाइल नंबर रिलेटेड इशू। और OTP वगैरह जो है काफ़ी जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं, कहीं पर रजिस्टर हम लोग करते हैं, मोबाइल नंबर मांगता है, तो उस चीज़ के लिए मोबाइल होना बहुत ज़रूरी। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कोई नई बात नहीं है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि OTP का बहुत इशू रहता है। क्योंकि देखिए कभी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एट द एंड ऑफ द डे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मुझे पता है कि जो है आप एट द एंड ऑफ द डे यानी कि आपको 15 नवंबर तक दिया जा रहा है, तो आप जो है 30 नवंबर से पहले एप्लीकेशन फिलअप करेंगे नहीं, 14 नवंबर को जाएंगे नेट पार्लर जो भी है, सर्वर बहुत बिजी होगा, आपको OTP नहीं जा रहा होगा, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे। इससे अच्छा है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए इस चीज़ को कि हर एक जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उससे काम से यानी कि डेडलाइन से पहले ख़त्म करना शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज़ होता है जो अपने मन का होता है और वो आपको करने ही नहीं देता। तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस भी होते हैं, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि जो है डेडलाइन से पहले 3-4 दिन से पहले या तो बहुत पहले करने की कोशिश कीजिए, तो OTP का जो इशू रहता है वो आपके पास नहीं रहेगा। तो ये था पूरे के पूरे डिटेल अबाउट आपके मोबाइल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ABCID। ABCID एक नया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ की गई है एक साइट, जो कि हम लोग क्या होता है जैसे भी हम 10th के रिलेटेड जितने भी सारे आप इंस्टीट्यूशन से अब हर इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है, जैसे हम एकेडमिक लाइन पे जितने भी सारे हमारा अवार्ड वगैरह रहता है वो सारे हमारे जो है इसी ID पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप यहाँ से जो है 10th पे कितना मार्क्स लाए थे, 12th पे कितना लाए थे, जो भी इंस्टीट्यूशन पे आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेव होता जाएगा। तो ABCID बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पॉपअप हो रहा होगा लिंक, आप जाके देखिए और बनवा लीजिए। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, MBBS इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हैं, तो ये सारे ABCID क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो है अपार ID भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है, बट आप जो है डिजी लॉकर से इसको लॉगिन कर सकते हैं। और डिजी लॉकर होना भी बहुत ज़रूरी है। डिजी लॉकर आपको इजीली बन जाता है, आपका जो है आधार कार्ड दे के कुछ पिन वगैरह डाल के आप जो कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो ID मतलब चीज़ें है डिजी लॉकर, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। डिजी लॉकर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो आपके आधार कार्ड से और सारी चीज़ें एक्सेस होती है, तो साइन अप कीजिएगा और आप जो है डेफिनेटली उसमें सारा कुछ जो है आपका सेव कर लीजिएगा। जैसे कि आपका कोविड-19 में वैक्सीन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी चीज़ आप है आप जो है एक्सेस कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये था पूरे के पूरे डिटेल अबाउट आपकी डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर को डेफिनेटली आप साइन अप कीजिए, आधार कार्ड लगता है और उसमें कुछ पिन मांगता है, OTP आएगा, OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आप जो है डिजी लॉकर पे लॉगिन हो जाएंगे। हर एक बार जो आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है OTP आपके पास आएगा। तो ये बात को ध्यान रखना और हमेशा डिजी लॉकर को यूज़ करना, क्योंकि डिजी लॉकर बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आता है। जैसे कि आप JEE मेन फिलअप कर रहे हैं, नीट फिलअप कर रहे हैं, कोई भी अगर एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं जहाँ पे डिजी लॉकर की फैसिलिटी, तो डिजी लॉकर से आप जो है एक्सेस करके हर सारी डेटा को आप लोग जो है ले सकते हैं, ठीक है, फैच कर सकते हैं।
तो ये था डिजिलॉकर। अब चलते गूगल ड्राइव। जैसे कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ पहले डॉक्यूमेंट से कि आपको गूगल ड्राइव यूज़ करना है। गूगल ड्राइव यूज़ करना, गूगल ड्राइव एक जो है स्टोरेज साइट है गूगल की तरफ से, एक एप्लीकेशन की। आप इसको हर एक जो मोबाइल पे पाएंगे, जो भी स्मार्टफोन यूज़ करता है एंड्रॉयड, आपको यहाँ पे मिल जाएगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप जो है हर एक डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। माई ड्राइव यहाँ पे एक होता है जहाँ पे आपको 15 GB की डाटा प्रोवाइड की जाती है, आपको स्पेस, जहाँ पे आपको 15 GB की डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो अननेसेसरी चीज़ें गूगल फोटोज़ वगैरह ये सारे बैकअप मत करना, अलग ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रख रहे हैं। कम से कम जो है 5-6 GB की स्पेस क्रिएट करिए ताकि जो है अपने डॉक्यूमेंट सेफ से रह पाए। ठीक है, तो इसको यूज़ करना, और गूगल से लॉगिन हो जाता है। आपने जो ईमेल आईडी दे के आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जो है 15 GB का स्पेस मिलता है फ्री। और फ्री पे जो है आप माई ड्राइव पे जाएंगे और एक फ़ोल्डर बनाना है। यहाँ पे न्यू पे जैसे ही जाएंगे, न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, तो अपलोड करने के लिए, न्यू फोल्डर बनाने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। और वहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना माई डॉक्यूमेंट के नाम पे, और माई डॉक्यूमेंट के अंदर जो है और सब फोल्डर क्रिएट कर लेना, जैसे कि 10th का हो गया, 12th का हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट्स का हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रेसिडेंट, इनकम, जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट है सारा चीज़ एक एक करके वहाँ पे भरते जाना है। ठीक है, अपलोड करना है। यहाँ पे न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे फाइल अपलोड आएगा, जहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट है उसको लोकेट करना है और आपको जो अपलोड कर देना है इन प्रॉपर लोकेशन। तो लोकेशन पे जैसे ही अपलोड कर देंगे, इसको आप जाके अमेरिका में भी एक्सेस कर सकते हैं, अंडमान निकोबार में भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है आप जाके लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए मेरे बात मानिए, आज से जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपका वर्चुअली होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपको जो है बहुत टाइम पे आपको जो है नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप जो है इसको यूज़ करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करना, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जो है एक्सेस हो सकती है बाकी दूसरे लोगों से। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो है इस डॉक्यूमेंट को आपको थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करके चलना है। और इसको डॉक्यूमेंट्स जब इसमें अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह पे। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, आपका फ़ोटो नहीं मिल रहा है, या फ़ोटो आपका जो है स्टूडियो आसपास में नहीं है, तो आप अगर वर्चुअली फ़ोटो को अगर अपलोड कर दिए होंगे तो डेफिनेटली आप जो है फ़ोटो को एक्सेस करके आप जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं, या तो वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे। और बहुत सारी जो है आपका डेडलाइन के अंदर होता है, और वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो आपके कॉम्प्रेस, जैसे कि मैंने बताया 10 KB से 50 KB, 10 KB से 30 KB, 50 KB से 100 KB के अंदर आपका जो है चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ों को आप लोगों को जो है सेव करके रखना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को जो है देख लेना। देखिए यहाँ पे 15 GB का जो है डाटा प्रोवाइड की जाती है, और अप्रोक्सीमेटली आपको अगर एक्स्ट्रा डाटा लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा, व्हिच इज जो है स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और आपको यहाँ पे 15 GB तो काफ़ी हद तक जो है डॉक्यूमेंट, बहुत सारा स्पेस मिल जाता है आपको जो है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, क्योंकि वन डॉक्यूमेंट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 500 KB के अंदर, तो वो इतना सारा स्पेस नहीं लेगा। अप्रोक्सीमेटली 1 GB के अंदर आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट भर सकते हैं भर सकते हैं। तो ये था पूरी पूरी डिटेल अबाउट आपके 1024 जो है MB के अंदर आपको 1 GB होता है। तो डेफिनेटली आप जो है भर के डॉक्यूमेंट भर सकते हैं। आपका पोस्ट, फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी है सारी चीज़ों को आप लोग साइन करके आप लोग एक फ़ोल्डर रखिए साइन वाला, अटेस्टेड वाला, एक फ़ोल्डर रखिए नॉर्मल ओरिजिनल, एक फ़ोल्डर रखिए KB वाला, यानी कि 10 से 15 KB, यानी कि 100 KB, जो भी आपका जो है साइज है उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आप हर एक सेट करके आप एक फ़ोल्डर बनवा लीजिए। और बनाने के बाद आप जो है डेफिनेटली उसमें सेव कर सकते हैं। और इसको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बता दूंगा कैसे आप सॉफ्ट फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को जो है JPG PDF बनाना है, कैसे डॉक्यूमेंट को कॉम्प्रेस करना है और हर एक फोल्डर में रीनेम करके रखना है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके गूगल ड्राइव। अब चलते हैं न्यू चीज़ें की तरफ, जहाँ पे आ जाता है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST EWS SCBC, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर। तो अगर मैं ये उड़ीसा का दिखाऊँ, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, तो आप जो है डेफिनेटली 2025 से पहले आपका जो है अप्रोक्सीमेटली अभी से बनवा लीजिए, ताकि आप लोगों का वैलिडिटी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ तक तो रहता ही रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के अंदर आपका जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम वगैरह जितने भी सारे आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और जितने भी सारे एडमिशन आप लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो 2025 का माना जाएगा, या तो आप दिसंबर पे बना दीजिए या तो आप नवंबर एंड होते होते आप बना लीजिए। तो ये था डिटेल अबाउट आपके ओबीसी। ऐसे होता है उड़ीसा का, अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे ऐसे EOBC यहाँ पे आपका ईयर दिया रहेगा, जैसे कि 2024, और यहाँ पे आपका कुछ नंबर्स रहेंगे। तो कुछ इसी तरीके से एप्लीकेशन नंबर रहते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इशू डेट यही रहता है, और आपका जो है जिस नाम पे इशू है वो ये रहता है। और आपका डिटेल अबाउट आपकी कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से सब कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका जो है पूरा डिटेल ये आपके यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये डिटेल हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ऐसे ही SC का SCO ESTO ऐसे रहता है आपका जो है। तो इसी के हिसाब से आप जो है अपने स्टेट को देखकर बना लीजिए। आप यूपी से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, जहाँ पर भी गोवा से बिलोंग करते हैं, तो हर एक जो है स्टूडेंट्स इसको एक्सेस कर सकते हैं इन रिसेंट ईयर। आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वे, और उसका जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक यहाँ पे मैं एक चीज़ सेंट्रल वाला बहुत अलग अलग होता है, जैसे JEE मेन में लगता है एडमिशन के टाइम पे, नीट पे लगता है, सेंट्रल लेवल की जो है सर्टिफिकेट्स होते हैं वो उसका फॉर्मेट होता है, वो जाके आप तहसील DM कलेक्टर ऑफिस में आप जो जाके बना सकते हैं, और डेफिनेटली वो एक दिन में बन जाता है। अगर आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो स्टेट वाला लेके चाहिए, और वहाँ पे जो है आपका डोमिसाइल और आपका जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें बन जाता है। ठीक है, हर एक स्टेट का अलग अलग जो है रेफरेंस एरिया होता है जहाँ पे जाके आप बना सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब हम अगर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, रेसिडेंट वही सेम चीज़ है, रेसिडेंट भी वैसे ही बना लीजिए। और सेंट्रल जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं, अगर स्टेट वाला बोले तो स्टेट में आपका जो है डिटेल अबाउट आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो सारी चीज़ें दिखाता है। डोमिसाइल मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर बाहर में आप जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं तो डोमिसाइल मांगते हैं कि कौन से स्टेट से जो है आप बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनवाए तो अप्रोक्सीमेटली आप काउंसलिंग से पहले बनवा लीजिए। उसके बारे में हम लोग 2025 में डेफिनेटली हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आज बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी लगता है, यानी कि स्कॉलरशिप वगैरह में, तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह पे आपको जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है कि आपके कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, झारखंड के कौन से एरिया से बिलोंग, वही रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल का मतलब होता है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इस बात पे कंफ्यूज मत होना, और इसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट को डेफिनेटली बना लीजिए। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इनकम सर्टिफिकेट सबका होता है, तो आपको जो है आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये तभी लगता है, मान लीजिए कि कभी कोई रिलैक्सेशन है, यानी कि कोई स्कॉलरशिप है, बहुत सारी चीज़ों में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो है कुछ स्पेसिफिक इनकम होना ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से कम, या 50,000 से कम, या तो 8 लाख से कम। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट उस स्कॉलरशिप को अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के लिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, और इसको कहीं कहीं पर भी जो एग्ज़ाम वगैरह में भी आपको लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप क्लेम कर सकते हैं स्कॉलरशिप, तो डेफिनेटली इसको भी बनवा लीजिए। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। वोटर ID जो पास आउट स्टूडेंट है, मैं उन स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो अपेयर करने जा रहे हैं, बिकॉज उनको तो 18 ईयर्स हुए ही नहीं है। तो जिनका 18 ईयर्स अचीव हो गया है तो डेफिनेटली आप जो है न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो ऑनलाइन हो जाता है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वीडियो जाके कैसे वोटर ID अप्लाई करना है न्यू वाला। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के अंदर आपका नया वोटर ID रेडी होकर आ जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उससे पहले 15 डेज 1 मंथ लगता है, आ जाता है, और जाके अप्लाई कर लीजिए। और वो बहुत जगह पे ज़रूरी है, वोटर देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, वो उसी जगह पे अगर आप कहीं किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसी जगह पे भी आपका जो वोटर ID वगैरह लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो आपका पैन कार्ड उन लोगों के पास होना ज़रूरी है जो 18 ईयर्स से अबव है। जैसे कि वोटर कार्ड जिसके पास होगा पैन कार्ड होगा, और ये आधार कार्ड से बन जाता है। कैसे बनता है, बहुत 2-3 स्टेप होते हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको 150 रुपये 120 रुपये तक लग जाएंगे,
और आपको वहाँ पे पे करना है। पे करने से ऑनलाइन भी आ जाता है, ऑफलाइन भी आपकी जो है पोस्ट पे आता है, और अकॉर्डिंग टू आपके आधार कार्ड पैन कार्ड जो है डिजिटली साइन होकर बन जाता है। आगे क्या होता था, जो है आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते थे फिजिकली, बट अभी जो है वर्चुअली बन जा रहा है, अभी जो है विदाउट साइन बन जा रहा है। तो आपको कोई सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिजिटली साइन हो जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड सही है, आधार कार्ड पे मोबाइल लिंक्ड है, तो डेफिनेटली आप जाके खुद भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा वीडियो, आप जाके देखिए और कैसे बनाना है उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद पैन कार्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है बहुत जगहों पे, तो इसको एक आइडेंटिटी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा 2, 3, 4, 5 मल्टीपल आइडेंटिटीज़ लेके घूमिए, क्योंकि कहीं पर मान लीजिए कि आधार कार्ड आपके पास नहीं है, कहीं पर वोटर कार्ड दिखा दीजिए, वोटर कार्ड नहीं है, तो पैन कार्ड दिखा दीजिए, पैन कार्ड नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कुछ भी अब जो है आपके पास आइडेंटिटी के तौर पर कुछ होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस, जो जैसे 18 साल के ऊपर है, डेफिनेटली यहाँ पे पॉपअप हो रहा होगा वीडियो, आप जाके यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस को बनाना है। और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग जो है होता है प्रोसेस, वो जाके अप्लाई कर सकते हैं, और वो सारी डिटेल यहाँ पे वीडियो पे आप जो है देख सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस भी एक आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप 18 साल के जो है युवक है और जो भी है इंसान है, और अप्रोक्सीमेटली आप जो है ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, और अगर नहीं पता है कैसे बनाना तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, ऑनलाइन वॉलेट। ये थोड़ा सा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका नुकसान भी क्या है और इसका फ़ायदा भी क्या है, मैं 2 चीज़ से बता देता हूँ। फ़ायदा पहले बता देते हैं, उसके बाद नुकसान बताएंगे। फ़ायदा ये है कि देखिए हर एक जगह पे आप जो है पेमेंट कर सकती है। मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, या फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो कुछ भी तरीके का, अमेजन पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, पेपल वगैरह, तो यहाँ पे अगर रिजर्व पे, तो यहाँ पे जितने भी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, आप जो है ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई से, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सुविधा आपको मिल जाता है, और वर्चुअली आपको जो है पैसा कैश लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, आपको जो है वर्चुअली आपको ये सारी पैसे आपको लग जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली आप जो है वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं थ्रू क्यूआर, यूपीआई, और कुछ भी नंबर वगैरह डाल के। ये हो जाता है आपका फैसिलिटीज़। अब इसका और एक फ़ायदा ये है, कभी मान लीजिए कि आप ऐसे पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप नीट एप्लीकेशन पे कर रहे हैं 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी सारे पेमेंट आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप फ़ोन पे से करते हैं, ठीक है, 10,000 आप फ़ोन पे से करते हैं, तो वहाँ पे जिस वॉलेट से, जिस अकाउंट से आप किए रहेंगे, उसी अकाउंट को फ़ोन जो है वापस आता है। तो डेफिनेटली आप जो खुद के अकाउंट से किए रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके खुद के अकाउंट पर वापस वो पेमेंट आ जाएगा जब रिटर्न होगा पैसे। ये होता है इसका फ़ायदा। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है, देखिए अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो पैसे खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप 20 रुपये का कहीं पर चिप्स खा रहे हैं तो 20 रुपये पेमेंट कर दिए, कहीं पर 10 रुपये का चाय पी रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप की बुरी आदत होगी, बट बहुत लोगों का ऐसे होता है, और डेफिनेटली जो है हैबिट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है पैसे बचाना, तो इसको थोड़ा सा यूज़ करना अवॉइड कीजिए मेरे हिसाब से। बट इसका होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसी जगह होता है जहाँ पे ये बहुत काम आ जाता है, और आप जो है पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को केस लेना बहुत रिस्की है, तो आप फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में आप अगर इसको यूज़ कर सकते हैं फ़ायदे के तौर पे, ठीक है। अगर इसका नुकसान मैंने बता दिया कि ज़्यादातर यूज़ करेंगे तो पैसे खर्चे होंगे, और एज ए स्टूडेंट लाइफ ज़्यादातर पैसों को खर्चा करना मतलब आप पैसे को अहमियत नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो पैसे को अहमियत देना भी बहुत ज़रूरी है, और पैसा भगवान नहीं है, बट भगवान से भी कम नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा लेके चलना बहुत व्यवहारिक बातें हैं, और ऑनलाइन वॉलेट ज़रूर बनवा लेना। और गूगल पे, फ़ोन पे आजकल तो हर कोई यूज़ करता ही है, बट थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेना, इसका कॉन्स को। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। जो कोई भी नहीं बनवाए अप्लाई कर दीजिए। और बहुत सारी एग्ज़ाम में जो है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होते हैं, उसको बनाने के लिए आप जाके उसी जगह पे जो है बनवा सकते हैं अगेन। तो ये था डिटेल अबाउट आपके पूरे के पूरे 20 डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने बता दिए, और कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें प्रोस कॉन्स सारे बताए।
और आई होप आप जब वीडियो देख ही लिए होंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट जाके बनवा के रखेंगे। और मेरा ये जो है होप है कि आप जो है इस सारे डॉक्यूमेंट को 2025 से पहले बनवा लेंगे, ताकि आप लोगों को आगे चलकर प्रॉब्लम का फेस करना ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं और एक किसी धमाकेदार वीडियो में, और उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ वैल्यूएबल बातें। तो ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, एंड तक ज़रूर देखना। हर एक टॉपिक को मैंने टच किया है, यानी कि हर एक डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने टच किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल में नहीं है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। कुछ इसी तरीके का अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, और आप ही के लिए जो है वैल्यूएबल है। तो चलिए मिलते हैं और अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।